मेरे। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज की वीडियो के शुरू में आपने पाकिस्तान की सुपरहिट फिल्म आईना जो 1966 में रिलीज हुई थी उसके ये गानों के क्लिप सुने हैं। ये एक ही गाना है जो आयरन परवीन और मसूद राना की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। दीपा और मोहम्मद अली पर यह फिल्माया गया था। ये वही गाने हैं जो 66 से लेकर अब तक मकबूल तरीन गानों का दर्जा हासिल कर चुके हैं और आज भी बहुत सारे वो लोग जो इस फिल्म को भी देख चुके हैं, जो ये गाने सुन चुके हैं, आज भी वो ये गाने अपने महबूब को देखकर ये गुनगुनाते हैं। और फिर बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि इन गानों की तारीख जो थी वो बड़ी अजीबो-गरीब थी। ये वही गाने हैं जिन्होंने इस फिल्म की शर्तिया तौर पर जो तकदीर बदल डाली थी। हुआ ऐसे था कि ये फिल्म आईना जो सबसे पहले रशीदा के नाम से रिलीज़ की जा रही थी, शबाब किरानवी साहब ने बड़ी मेहनत से इसकी कहानी लिखी थी और इस पर पैसा लगाया था। इस फिल्म पर यह फिल्म जब रिलीज़ होने के लिए मंजरेआम पर आने वाली थी तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इनकार कर दिया और कहा कि इस फिल्म की जो कहानी है, इसमें जो गाने जो लिए गए हैं, इसका जो म्यूज़िक लिया गया है और इसके लिए जो गुलकार मुंतखब किए गए हैं, इनकी वजह से ये फिल्म कामयाब नहीं हो सकती। शबाब किरानवी साहब ने जब डिस्ट्रीब्यूटर्स की ये बात सुनी तो वो बड़े परेशान हुए। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि आपको आज भी ये चांस ले लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये मेहनत की कमाई जो है डूबे ना, तो आपको मेहदी हसन साहब और नूर जहां से इन्हीं दो गानों को या बाकी गानों को भी जो था रिकॉर्ड करवाना चाहिए ताकि वो हॉट केक के तौर पर जो है मकबूल तरीन जो ये फिल्म बन जाए। लेकिन शबाब किरानवी के लिए ये अब फरमाइश पूरी करना बहुत मुश्किल था। वैसे भी उन्होंने इस फिल्म के अंदर जो तजर्बा किया था वो बड़ा हैरान कुन था। उन्होंने अपनी फिल्म के लिए 3 मौसीकारों का इंतखाब किया था, मंजूर अशरफ और तसद्दुक हुसैन। तीनों ने मिलकर इस फिल्म की जो मौसीकी दी थी, लिहाजा इस फिल्म की मौसीकी बहुत खूबसूरत थी। लेकिन जब यह इतराज़ उठाया गया आयरन परवीन और मसूद राना के बजाय नूर जहां और मेहदी हसन साहब को इन गानों पर ले लिया जाए तो ये फिल्म ज़्यादा कामयाब हो सकती है। उस दौर के जितने भी नामी ग्रामी और बाअसर डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने जब फिल्म को लेने से इनकार कर दिया तो शबाब किरानवी साहब का एक तरह से दिल टूट गया। उन्हें यह मालूम हो गया कि इस फिल्म को अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने रिजेक्ट कर दिया है और इसको कह दिया है कि ये एक तरह से डब्बा फिल्म है, तो उसके बाद उनका करियर भी ख़त्म हो सकता है और उनके पास आगे चलने के लिए कोई चांस नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपना सारा सरमाया इस फिल्म पर लगा दिया था। इस मरहले पर मसूद राना साहब ने उनकी मदद की और कहा कि आपको शबाब साहब ये चाहिए कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ख़ास तौर पर आपको खुद डिस्ट्रीब्यूशन का अपना एक अदारा बना लेना चाहिए और ये फिल्म आपको खुद रिलीज़ करनी चाहिए। शबाब किरानवी साहब के लिए ये बहुत बड़ा एक अच्छा एक मोटिवेशन का एक मुकाम था। उन्होंने अपनी फिल्म को खुद फिर रिलीज़ करने का फ़ैसला कर दिया और उन्होंने अपनी फिल्म के इन 2 गानों को रेडियो पाकिस्तान पर पहले से ही रिलीज़ करना शुरू कर दिया। जब ये गाने नशर होना शुरू हुए तो पाकिस्तान में इन गानों की मकबूलियत के बाद इस फिल्म का इंतज़ार किया जाने लगा। और यह फिल्म जब शबाब किरानवी साहब ने अपना अदारा बनाकर जब रिलीज़ की तो कराची और लाहौर में इस फिल्म ने गोल्डन जुबली की और उसके बाद उनका नाम जो था शबाब किरानवी साहब की इस फिल्म का गूंजने लगा। शबाब किरानवी साहब ने इस फिल्म को जब रशीदा की बजाय आईना का नाम दिया तो ये भी उनके लिए बड़ी साथ नाम साबित हुआ और उन्हें ये इस बात का भी एहसास हुआ कि मुमकिन है डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इसके नाम की वजह से इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया हो। लेकिन जब फिल्म आईना उन्होंने नाम रखा तो उसके बाद उन्हें इस बात का भी एहसास हुआ कि दरअसल तकदीर ने खुद उनको इस मरहले पर ऐसी मदद पहुंचाई है कि पहले उनको रिजेक्ट कर दिया गया और नाकामी से उन्होंने कामयाबी का जो था सफ़र जो है वो दोबारा से शुरू किया। और फिल्म आईना खुद जो एक नाकामी से दो चार होने जा रही थी, वो खुद उनकी कामयाबी की ज़मानत बन गई थी। और बाद में शबाब किरानवी साहब के भी मुस्तकबिल को इस फिल्म ने चमका दिया। दीपा और मोहम्मद अली का नाम तो दोबारा से गूंजने लगा। लेकिन इस गाने की वजह से बाद में शबाब किरानवी साहब ने क्या किया, फिल्म के रिलीज़ करने से पहले उन्होंने मसूद राना का नाम फिल्म के सिंगर्स के टाइटल में सबसे पहले लिखा। हालांकि मलका तरन्नुम नूर जहां और मेहदी हसन और आयरन परवीन उनसे सीनियर थी। चूँकि मसूद राना ने उनकी एक ऐसे वक्त में मशावरत करके उनकी तकदीर बदलने में अपना किरदार अदा किया था, लिहाजा उन्होंने फिल्म के टाइटल पर सबसे पहले मसूद राना का नाम देना ज़्यादा मुनासिब समझा और बाद में इन्हीं गानों को वो अपनी फिल्मों के पोस्टर्स में भी शाया किया करते थे, जिसके बाद पाकिस्तान में इस गाने ने बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल की और आज के दौर में भी ये गाना जो है मकबूल है। शबाब किरानवी साहब ये कहा करते थे कि मेरी फिल्म की कामयाबी का सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो था फिल्म के यही इस एक गाने को जाता है। मेरी दुनिया हो मैं क्यों ना इकरार करूं।